शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जारी है। शिव भक्त कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। शिवालय में चढ़ाएंगे पवित्र नदियों का जल। सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें देश भर के शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लिए पवित्र नदियों का जल लेकर शिवालय पहुंचते हैं और यहां भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। देखिए 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कंधे पर कांवड़ उठाए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पवित्र नदियों से जल लेकर फिर शिव का जलाभिषेक सभी भक्त करते हुए नजर आते हैं। 22 जुलाई से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे भक्तों का काफिला आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पवित्र नदियों से जल इकट्ठा करते हैं शिव भक्त। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। शिवालय में चढ़ाएंगे पवित्र नदियों का जल। तो देखिए, इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से की गई हैं और अगर आप देखेंगे तो कांवड़ यात्री भी आपको जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। कुछ तो नंगे पैर ही निकल पड़े हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवे रंग के कपड़ों में, हाथों में कांवड़ लिए, कंधे पर कांवड़ लिए और निकल पड़े हैं शिव की यात्रा पर, शिव को मनाने के लिए, महादेव का अभिषेक करने के लिए, चूंकि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जारी है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। शिव भक्त कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। लेकिन ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि कितने तरह की कांवड़ यात्रा होती है। 4 तरह की कांवड़ यात्रा होती है मोनिका। बिल्कुल, देखिए ये भी बता देते कौन कौन सी होती है। सामान्य कांवड़ होती है, डाक बम, खड़ी और दांडी कांवड़ यात्रा। अगर हम सामान्य कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो रुककर इसमें आराम कर सकते हैं। लेकिन सबसे कठिन होता है डाक बम कांवड़ यात्रा। डाक बम कांवड़िए बिना रुके ही लगातार यात्रा करते रहते हैं। और खड़ी यात्रा में कांवड़ियों का कोई साथी जो है वो उनकी मदद करता है। और इसके अलावा दांडी कांवड़ यात्रा का जिक्र करें तो सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा ये मानी जाती है। इस यात्रा में नदी के तट से शिवालय तक दंड देते हुए पहुंचते हैं सभी कांवड़िए। तो दांडी कांवड़ यात्रा को पूरा करने में महीनों का समय लगता है। ये तमाम हमने आपको जिक्र किया है, बताया है आपको कितने तरह की जो है कांवड़ यात्रा थी, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि कांवड़िए अपने कंधों पर जल लेकर तो चल रहे हैं, कुछ के साथ कोई होता है, कुछ अलग तरह से चल रहे हैं। लेकिन कौन कौन से अलग अलग तरह की कांवड़ यात्रा होती है ये भी हमने आपको बताई। सबसे कठिन होती है दांडी कांवड़ यात्रा और इसके अलावा डाक यात्रा भी होती है। तो कई तरह की यात्राओं में तमाम हमने आपको अलग अलग यात्राएं बताई। तो कुल 4 तरह की ये कांवड़ यात्रा होती है। सामान्य, डाक बम, खड़ी और दांडी कांवड़ यात्रा, जिसमें कि सामान्य कांवड़ यात्रा में रुक रुक करके श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आराम बीच में कर सकते हैं जब वो थक जाते हैं। लेकिन सबसे कठिन होती है डाक बम कांवड़ यात्रा, क्योंकि इसमें कांवड़िए बिना रुके अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। खड़ी यात्रा का जिक्र किया जाए तो खड़ी यात्रा में कांवड़ियों का कोई भी साथी उनकी मदद नहीं करता है। वो खुद अपनी कांवड़ लेकर के अंतिम चरण तक पहुंचते हैं। दांडी कांवड़ यात्रा भी सबसे कठिन यात्राओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस यात्रा में नदी के तट से शिवालय तक दंड देते हुए कांवड़ियों को पहुंचना होता है और इस यात्रा को पूरा करने में करीब करीब महीनों का समय लग जाता है। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। तो कुल 4 कांवड़ यात्रा होती है। शिव भक्त इन दिनों काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है कांवड़ियों के लिए। जगह जगह पर क्योंकि कुछ कांवड़िए पैदल ही यात्रा करते हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, ताकि जो कांवड़िए आ रहे हैं रुक रुक करके जो यात्रा कर रहे हैं तो अपने पैरों में दवाई वो लगा सके। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, बात हम उत्तर प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें या फिर दिल्ली की करें, सभी राज्यों में जहां जहां से कांवड़ी होकर गुजरते हैं तमाम पुख्ता तरह की तैयारियां की गई हैं, शिविर लगाए गए हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं की गई हैं छोटी मोटी इंजरीज के लिए। इसके अलावा चूंकि देखिए ये बरसात का महीना है, सावन का महीना, बरसात का महीना, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी इस दौरान उत्पन्न होती है पानी की वजह से, बारिश की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
राहत शिविरों में डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की गई है, मेडिकल व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि तमाम कांवड़िए जो कि जोश से लबरेज है और भगवान शिव का नाम जपते हुए या आगे की तरफ बढ़ते हुए 22 जुलाई का अगर हम जिक्र करें हैं तो जब सावन की शुरुआत हुई उस दिन भी सोमवार का दिन था। सोमवार का दिन जो कि महादेव के लिए पवित्र दिन माना जाता है, शुरुआत इस बार सावन की सोमवार के साथ ही हुई है। सावन का पहला सोमवार भी था और शुरुआत भी हुई है और तब से देखेंगे लगातार सावन के महीने में आपको सड़कों पर कावड़िए जो है वो नजर आ जाएंगे। और खास बात ये रहती है कि प्रशासन हर दफा एक खास तरह की तैयारियां जो है इनके लिए करता है, इंतजामात इनके लिए करता है। बाकायदा एक सड़क जो है वो डेडिकेट कर दी जाती है ताकि ना इन कावड़ियों को किसी तरह की दिक्कत आए और ना ही जो वहां से ट्रैफिक गुजर रहा है उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत पेश आए। तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है कावड़ियों के मद्देनजर। तो देखिए, कांवड़ यात्रा लगातार चल रही है। महाशिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ी निकल चुके हैं। शिवरात्रि का पर्व आएगा, सावन की शिवरात्रि, जिस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाएगा, जल चढ़ाया जाएगा। देखिए, तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कांवड़ियों की। आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि शिव भक्तों की खुशी इस वक्त आसमान को छू रही है, क्योंकि शिव भक्त जो है वो इंतजार करते हैं कि कब सावन की शुरुआत होगी और कब कांवड़िए कांवड़ लेकर के पहुंचेंगे शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो इस दिन का इंतजार शिव भक्त लगातार करते रहते हैं। जैसे ही ये दिन आता है तो शिव भक्तों की खुशी देखने को मिलती है। प्रशासन का, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा के अलावा और मेडिकल चेकअप के अलावा रूट को लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। रूट डाइवर्ट को लेकर के पहले से ही रोड मैप पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था कि कहां से कांवड़िए गुजरेंगे और जिस जिस मार्ग से होकर के कांवड़िए गुजरेंगे उस पर जो आवागमन होता है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि ना तो कांवड़ियों को परेशानी हो, ना ही आम जनता को परेशानी हो। इसके अलावा जो आम पब्लिक है वो भी कांवड़ियों का जगह जगह पर अपने अपने अंदाज में वेलकम करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल भी हो रही है, जैसे कि अभी हाल ही का एक वीडियो का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक छोटा सा कांवड़िया, मात्र 13-14 साल का बच्चा जो था वो भी कांवड़ लेकर के पहुंचा था। तो ये भी कहा जा सकता है कि जो शिव भक्त है वो उम्र भी नहीं देखते हैं। शिव भक्तों का प्रेम अपने शिव के लिए साफ तौर पर सावन में नजर आ जाता है। हर वर्ग के लोग, खासकर युवा वर्ग के लोग और बच्चे कांवड़िए लेकर के पहुंचते हैं, कांवड़ लेकर के पहुंचते हैं, अपने कंधों पर कांवड़ लेकर के अपनी यात्रा करते हैं। 4 तरह की कांवड़ यात्रा होती है। सबसे कठिन 2 यात्रा होती है, 2 यात्रा थोड़ी सी सरल होती है। पवित्र नदियों से जल लेकर के फिर महाशिवरात्रि के दिन सभी शिव भक्त जलाभिषेक भी करते हैं। लेकिन जल लेने के लिए पवित्र नदियों तक कुछ कांवड़िए पैदल यात्रा करते हैं, कुछ कांवड़िए रुक रुक करके यात्रा करते हैं, तो कुछ कांवड़िए दंड कांवड़ यात्रा भी करते हैं, यानी कि अपने आप को दंड देते हुए पवित्र नदियों तक पहुंचते हैं। तो तमाम तरह की यात्राएं होती है जो शिव भक्त करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी प्रशासन की तरफ से की गई है। सावन के महीने की जो शुरुआत है वो 22 जुलाई से हुई थी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और जोश खरोश भी आप देख सकते हैं। सावन के महीने में एक अलग ही छटा जो है